salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. क्या फील कर रहे हैं वो इंसान आपके लिए अभी, आज, इस वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उस टाइम ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है इनके ट्रू इंटेंशंस, फीलिंग्स आपको लेके. ये देखेंगे हम, ठीक है. ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जीज के साथ ऑब्स्टिकल्स क्या है, सब कुछ हम देखेंगे डिटेल्स में. ओवरऑल सब कुछ, इनके इंटेंशंस क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या है, ये सब हम देखेंगे. ऑब्स्टिकल क्या है और आउटकम क्या होगा. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा. सो वीडियो को एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम करें ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ. वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेकआउट करें और मेरे और चैनल्स भी हैं उनको भी चेकआउट करें. और कुछ भी गाइडेंस अगर उन वीडियो से मिलती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं उन चैनल्स पे भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग अगर बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है. डिवाइन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. ओके, एक यूनियन वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली एक यूनियन वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग. ठीक है, ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं और किसी समय का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कोई समय, या तो आपका बर्थडे हो सकता है, फिर इनका बर्थडे हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ डेट जो कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो. कभी आप लोग पास्ट में उस डेट में मिले हो या प्रपोज किए हो, ऐसा कुछ. ठीक है, सो ये इंसान कोई डेट का वेट कर रहे हैं जिससे कि आपको अब तक रीच कर सके, प्रपोज कर सके या फिर रिकनसाइल कर सके आपके साथ. मुझे एक क्रश की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे प्रपोज करना चाहते हैं इंसान आपको. ओके, इनको ऐसा लग रहा है ना कि डेस्टिनी है यहाँ पे इनके, मतलब आप लोगों का मिलना तय है और आप लोग अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे कितने भी दूर आप लोग रहें, लेकिन आप लोगों का मिलना तय है. सो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको यूनियन आपसे करना है. अब एक्शन में भी कुछ और हो सकता है, लेकिन फीलिंग्स ऐसी है, चाहत बहुत है कि आपसे रिकनसाइल करें, आपके साथ डेट में जाए, मिले, टाइम स्पेंड करें. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये इंसान रिकन्सिलेशन या फिर प्रपोज करना चाहते हैं. कैसी एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है. ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ आप हैं और अलग हैं आप, तो ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे और बेबी प्लान करना चाहते हैं. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. ये इंसान ऐसे कनेक्ट करना चाहते हैं ना आपसे ताकि आप लोग और अलग नहीं हो, मतलब एक आपसे कनेक्ट करे इंसान और इनके साथ एक गुड लक अटैच हो जाए. सो एक गुड लक जैसे भी आपको देखते हैं इंसान कि आप इनके लाइफ के लकी चार्म हो, एक ऐसी एनर्जी. ठीक है, सो फीलिंग्स इनकी बहुत स्ट्रांगली रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है. वन मोर टाइम प्लीज. बहुत ज़्यादा ये इंसान एक ग्रोथ वाली एक फीलिंग में है, जहाँ पे इनको लगता है कि ये रिश्ता जो है ना वो आगे बढ़ना चाहिए. ये रिश्ता लाइफ टाइम होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए. एक ऐसी एनर्जी है. सो बहुत स्ट्रांगली मुझे इनके दिमाग में प्रेगनेंसी भी दिख रही है अगर आप मैरिड हैं तो. अगर मैरिड हैं और आप लोग अलग हैं, सेपरेटेड हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस बार जब आप लोग कनेक्ट करेंगे तो ये बेबी प्लान करेंगे ताकि आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहें बेबी के द्वारा. सॉरी है, कैंडल बूथ रहता तो मैं ठीक की उसको. सो अगर आप मैरिड है इस इंसान से, तो ये इंसान ये चाहते हैं कि जब भी आपसे कनेक्ट करें इस बार तो बेबी प्लान करें, तो कोई तीसरा या फिर कोई बेबी अगर आ जाएगा आपकी लाइफ में तो ये जो रिश्ता है ये वो ज़्यादा या फिर आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी. एक ऐसी फीलिंग्स इनकी है. ओके, और अगर आप मैरिड नहीं है इस इंसान से तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी खामी आपके अंदर है, फिर जो भी चीज़ कुछ नहीं है या जो भी है आपके साथ,
ये जो भी है आपका, उन सब के साथ ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे और एक एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको क्लोजर देके, मतलब इस रिश्ते को क्लोजर देके कहीं और मैरिड वगैरह, कहीं और मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स इनकी है। बहुत रेयर होगा ये, कुछ 1-2% दिख रहा है मुझे ऐसे लोग जो कि आपको क्लोजर देके किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, किसी और से मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर उनकी कुछ तैयारी चल रही है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, जहाँ चीज़ें ग्रो करे हमेशा ही। ओके, वन मोर टाइम प्लीज़। सो आपके साथ फैमिली देखना, बेबी प्लान करना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। हाँ, इनके सबकॉन्शियस माइंड में भी यही चल रहा है, फैमिली, बच्चे, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। सो मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंट, 1-2% लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपको क्लोजर दे के, इस रिश्ते को क्लोजर दे के, ये कहीं और मैरिज वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे आपके साथ मैरिज वगैरह करना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लकी चार्म हो। ये कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस से परेशान है और ये चाहते हैं कि मैरिज के बाद आप हमेशा उनके साथ ही रहोगे, इस लॉन्ग डिस्टेंस खत्म हो जाएगा और यही एक ऑप्शन है जहाँ पे वो आपको अपने पास रख सकते हैं। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये फैमिली, बच्चे, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सब कुछ चाहते हैं। सो अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपका कोई बेबी भी है जिसके साथ ये इंसान आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी एनर्जीज दिख रही है आज, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बेबी है जिसके साथ वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनसे मैरिज करो ताकि आप दोनों के बीच हमेशा स्टेबिलिटी रहे। कैसी एनर्जी दिख रही है? वन मोर टाइम प्लीज। मुझे ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है ना जहाँ पे एक बार और भी इन्होंने आपको ऑफर दिया था। ये कुछ मुझे क्रश की एनर्जी भी दिख रही है आज, जहाँ पे कोई क्रश वाली एनर्जी है कि ये इंसान ने आपको कोई ऑफर दिया था लेकिन आपने इतना कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसके चलते उस टाइम वो इंसान शांत हो गए थे और अभी इनकी फिर से इच्छा हो रही है कि आपको प्रपोज करें या फिर ऐसा कुछ। मुझे यहाँ पे इमोशनली कनेक्शन दिख रहा है जो कि पास्ट की एनर्जी है। या तो ये इंसान पास्ट के कई दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास आए, रिकन्सिलेशन करें या फिर कोई ऑफर आपको दे, कोई प्रपोजल दे, ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं। या फिर ये कोई क्रश की एनर्जी है जो कि चाहते हैं आपको प्रपोज करना। ओके, ये ऐसे पर्सन है ना, ये पहले आ चुके हैं आपके पास, या तो कोई छोटे मोटे एक्शंस के साथ, या तो बहुत इमोशनली कनेक्ट करने के लिए इंसान ट्राई कर रहे थे पास्ट के कुछ दिनों से ही। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी जाऊं कि थोड़ा रुक के जाऊं, बात करूं कि नहीं बात करूं, एक ऐसी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है क्योंकि पास्ट में इंसान आ चुके हैं आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आपने इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर ये पास्ट के कुछ दिनों से ही हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपके पास जाएं और कुछ तो आपको ऑफर, प्रपोजल या फिर कुछ ऐसा बोले कि आप कन्विंस हो सको उनके साथ आगे बढ़ने के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़े से इंडिसाइसिव वाली एनर्जी है जहाँ पे बहुत माइंड अपना प्रिपेयर कर लिया उन्होंने, लेकिन एक्शन लेने के लिए अभी भी इंसान रुक रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे प्रपोजल अभी हैं, या फिर आप का ध्यान बिल्कुल भी इनके ऊपर नहीं है, या तो आपके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं जहां आप इनको मौका ही नहीं दोगे। अब इनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत चेंज देख रहे हैं इंसान। इनको लग रहा है कि बस अब जितना था पहले प्यार मोहब्बत जो भी थी आपकी एनर्जी, वो चेंज हो गई है और इसलिए ये इंसान इंडिसाइसिव है। इनको आपकी एनर्जी देख के हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने की, क्योंकि इनको लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंट है आप, मतलब आपकी एनर्जी के सामने ये इंसान नहीं टिक सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी, मतलब अगर ये इंसान आएंगे आपको समझाने, प्रपोज करने या फिर कुछ भी बोलने के लिए ना, तो आप पास की बातों को उठाओगे और बहुत स्ट्रांगली, आप बहुत बोल्ड दिख रहे हो, जहां आप इनके फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, आपकी प्रैक्टिकलिटी ऊपर होगी। इनको ऐसा लग रहा है। सो फीलिंग्स आप में थोड़ा सा कम दिख रहे हैं इंसान, और कॉन्फिडेंट और पैशनेट ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मे बी आप अपने बिजनेस करियर, फाइनेंस में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, या फिर आपकी फैमिली में आपका बहुत ध्यान होगा, या अपने आप में बहुत ध्यान है आपका, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। कुछ ऐसी एनर्जी आपको आपकी देख रहे हैं इंसान जहाँ आप अकेले नहीं हो। फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अब ना तो इनकी सपोर्ट की, ना फिर इनकी ज़रूरत आपकी लाइफ में है। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत अलग एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। प्लीज़ कराइए प्लीज। सो एक
ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ऐसा लग रहा है इनको कि फंस गए इंसान, ना आपसे मूव ऑन कर पाते हैं इंसान, ना इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा पाते हैं, ना इनकी हिम्मत होती है कुछ बोलने की, ना आप छुपा पा रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको लग रहा है स्टक लाइफ, ठीक है, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, सब चीज़ें रुक गई हैं। एक ऐसी एनर्जी। सो एक नाइट दिन तो इनका निकल जाता है बहुत आराम से, जहाँ पे काम वाम करते करते ये इंसान भले ही आपको अपने दिमाग से निकाल पाते होंगे, लेकिन रातें इनकी बहुत मुश्किल हो रही है पार होने में। रात में ज़्यादा आपके ख्याल इनको डिस्टर्ब करते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे नींद कम होगी इस इंसान की इस टाइम पे, या बहुत ओवर थिंकिंग होगी। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। मतलब ये चाहते बहुत कुछ है, ओके, चाहते हैं आपका प्यार, म्यूचुअल लव, लेकिन ये चीज़ें इनको दिख नहीं रही कि कैसे होंगी चीज़ें। अगर मैरिज चाहते भी हैं तो मैरिज होगा कैसे, आप मानोगे नहीं मानोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अलग है। आप मानोगे कि नहीं मानोगे, आप क्या बोलोगे, या फिर ये इंसान कैसे बोले, बहुत सारे थॉट्स में घिरे हैं, एक्शन नहीं। मतलब अभी तक तो नहीं एक्शन, लेकिन ये इंसान लाइक फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। वो आपके साथ ये इंसान अपने परिवार, बच्चा, सब कुछ देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी। टाइम प्लीज। सो सरेंडर भी नहीं किया जा रहा है। एक मिनट, हाँ, ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे सरेंडर भी नहीं किया जा रहा है इनसे। जैसे हम कहते हैं कि आउटकम जो भी है आप सोच रहे हो उसको सरेंडर कर दीजिए, नहीं किया जा रहा। मतलब भगवान के ऊपर भी ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, ना ये एक्शन ले पा रहे हैं, ना ये सरेंडर कर पा रहे हैं। कैसी एनर्जी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच अभी भी कुछ एक युद्ध जो है वो साइलेंटली चल रहा है, ठीक है। सो या तो एनर्जी आप दोनों की बहुत नेगेटिव है एक दूसरे को लेके अभी इस टाइम पे, या तो ये फील कर रहे हैं कि आप नहीं मौका दोगे इनको, या फिर आप बहुत ज़्यादा इनसे डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ आपकी एनर्जी को ये फील कर रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि साइलेंटली कुछ एनर्जीज आप दोनों के बीच अभी भी है जो नेगेटिव है, जिसके चलते इनको हिम्मत नहीं हो रही है। अगर आप इनको सोच रहे हो और आप चाहते हो कि ये इंसान आए ही, कुछ भी हो जाए इंसान वापस आए, लेकिन मन में आपके बहुत ग्रजेस है इनको लेके कि इतना इतना प्यार किया मैंने इस इंसान को, उन्होंने समझा नहीं मेरा प्यार, इनको तो जस्टिस, मतलब मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, इनको इनका कर्मा मिलना चाहिए। अगर ऐसे सब आपके दिमाग में है ना, तो वह एनर्जी वो पिक कर रहे हैं, इसलिए इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जितना भी इंसान चाहते हैं आपके पास आना, बात करना, कनेक्ट करना, लेकिन जब आपकी एनर्जी ये पिक करते हैं तो इनको लगता है कि आप रेडी नहीं हैं, जिसके चलते आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि अगर आपके मन में ग्रजेस हैं अपने पार्टनर को लेके, पास्ट की चीज़ें सोचकर अभी भी आपकी आंखें भरती है, या आपको एंजाइटी फील होता है, एंशियस होते हो आप डिप्रेस्ड होते हो, आप डिसअपॉइंट होते हो पास्ट की कुछ चीज़ों को सोचकर, इनके बिहेवियर को सोचकर, इनके एक्शंस को सोचकर, तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे इनको हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ आने की, ठीक है। ये जितना भी चाहेंगे ना ये बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो एक्सेप्ट करने के लिए आपको अंदर से एक्सेप्टेंस में आना होगा, तब जाके वो इंसान आ पाएंगे, ठीक है। तो अगर मन में ग्रजेस है तो रिलीज़ कीजिए उसको, ताकि ये इंसान कोई एक्शन ले पाए जो ये सोच रहे हैं। One more time please. इनको देखिए फिर से ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपको आगे कोई ऑफर देंगे ना तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। तो ये इंसान एक न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि करे कैसे। ये स्टक हो गए हैं इस सिचुएशन में। बहुत इम्पेशेंट है ये इंसान, जहाँ पे रिश्ते को प्रोवाइड करना भी चाहते हैं, मतलब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि ये रिश्ते को प्रोटेक्ट करें, और जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं इनसे, या पूरा करें आपकी डिमांड को और खुश रखें आपको, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सब चाह रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये इंसान ऑफर देंगे कुछ तो आप नहीं लोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्स की है। आप बड़ी खुश दिख रहे हो उनको अपने आप में, देख रहे हो ना अपने आप में कितनी खुश दिख रही हो, क्योंकि उसके पास एक वॉन्ट है और कुछ मैजिक वो कर रही है जहाँ पे बहुत खुश है वो, ठीक है। सो आपकी एनर्जी को इंसान ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे अकेले में आप बहुत खुश हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था कि आपको ज़रूरत थी इनकी, आप बार बार बोल रहे थे कि आपको इनकी ज़रूरत है, या फिर उनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी, या वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब कुछ आप बोल रहे थे, तो उनको पता चल रहा था कि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी वो अलग देख रहे हैं, आप खुद में ही बहुत खुश हो, आप अपने काम को लेके, अपने आप को लेके, अपने परिवार को लेके बहुत बिजी हो, बहुत खुश हो, मल्टीटास्क कर रहे हो, बिजी हो, इन पे ध्यान नहीं है आपका। बहुत कुछ में भी आप पोस्ट कर रहे हैं, जहाँ ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत कुछ पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपके अंदर मिसिंग एनर्जी, दुख, तकलीफ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप भूल गए इनको, क्या आपको इनकी ज़रूरत है भी अब आगे, ऐसी एनर्जी। सो इसलिए इंसान अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आप में, आपसे। सो एक क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी भी है, कॉन्फिडेंट एनर्जी है। सो कॉन्फिडेंट इंसान से हमेशा लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो वैसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, लेकिन कुछ ग्रजेस अभी भी आपके मन में है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको आके प्रपोजल देंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे।
ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं इंसान, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि आपकी एनर्जी इनको अलाउ नहीं कर रही है हिम्मत करने के लिए। सो आपके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं इसको, फिर भी हाईलाइटेड साइंस में बता दे रही हूँ, ठीक है। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ओके ना, ऑल साइंस। यस, मुझे दिख रहा है। चलिए थोड़े से मैसेजेस देखें हम क्या बोलना चाहते हैं इंसान। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। One more time, please. पेनफुल मेमोरीज की एनर्जी है, कुछ पेनफुल मेमोरीज आप दोनों के बीच में हैं जो कि अभी तक खत्म नहीं हो रही है। सो इनको भी ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो पेनफुल मेमोरीज जो इन्होंने आपको दिए हैं वो हैं, इनके अंदर भी कुछ ऐसे मेमोरीज हैं जो इन्होंने आपको दिए हैं और आपने इनको दिए हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें जब तक रिलीज नहीं होंगी तब तक ये इंसान हिम्मत नहीं करेंगे आपकी तरफ बढ़ने की। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, मैंने बोला ना कि माय गुडनेस, इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आप माफ़ करोगे जो इन्होंने किया आपके साथ, जो मेस इन्होंने किया, जो खिचड़ी बनाई इन्होंने आपके साथ, वो कैसे आप इनको कैसे माफ़ करोगे। इतनी गलतियों को देखने के बाद, इतना इन्होंने क्या नहीं किया, उसके बाद आप कैसे माफ़ करोगे। ये एक गिल्ट की एनर्जी भी जहाँ पे इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पास आना है कि नहीं। ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर चाहते हैं, लेकिन एक एक होता ना कि हमने इतनी गलती हमने कर दी यार, किस मुंह से हम जाएं उनके पास, ऐसी एक एनर्जी भी है, ठीक है। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, कोई इनको और नहीं समझता है लेकिन आप इनको समझते हो, एक ऐसी एनर्जी है। ड्रग्स एंड अल्कोहल, तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अब अल्कोहल वगैरह पीना स्टार्ट किया है इन्होंने, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं, बहुत एडिक्टेड हो गए हैं, या फिर मैंने बोला ना रात को प्रॉब्लम हो रही है इनको सोने में, सोने के पहले ज़रूर ये इंसान ड्रिंक करके ही सोते होंगे, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मेडिसिन वगैरह खाते होंगे, कुछ स्लीपिंग पिल्स खाते होंगे ताकि नींद आए, एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, इनके लाइफ में कुछ मेस चल रहा है, ठीक है, कुछ तो चल रहा है जो कि इनसे हैंडल नहीं हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं सुकून मिले, शांति मिले, और वो मिलेगी आपके पास, है ना। तो इसलिए इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। व्हाट इज़ द ट्रू, व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच्चाई क्या है, मतलब ये आप चाहते हो इस रिश्ते में वापस एफर्ट्स लेना, या फिर आपकी सच्चाई जाना चाहते हैं इंसान, जहाँ आप इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इतने खुश हैं अगर, तो रीज़न क्या है उसका। एक तो ये, अगर इनके बिना आप खुश हैं मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न वहाँ हो गई, तो वो रीज़न ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है आखिर, कि आप इतना खुश, आप इतने खुश हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इनकी, तो क्या वो रीज़न है कि आपका बिहेवियर ऐसा चेंज हुआ है, ठीक है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा होल्ड बैक करना पड़ेगा इनकी ट्रू फीलिंग्स को आपके लिए, जहाँ अपने फीलिंग्स को दिखाएं कि नहीं दिखाएं ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में या तो ये इंसान ने एफर्ट्स लिए थे और चीज़ें सही नहीं हुई आप दोनों के बीच, या फिर पास्ट के कुछ दिनों से ही ये सोच रहे हैं एफर्ट्स लेने का, ठीक है। आई लॉन्ग फॉर योर किस, तो ये इंसान थोड़े से इंटीमेसी को भी मिस कर रहे हैं, कैसी एनर्जी। आई कान स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, देखिए वही एनर्जी है, ये रात को सो नहीं पा रहे, दिन तो भले पार हो जा रहा है काम वाम करते करते, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, इनको को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, जो चाहते हैं वो होगा कि नहीं, आप क्या चाहते हो, ये इंसान एक्शन ले कि नहीं, लेने के बाद क्या होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा। सो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और बहुत गिल्ट वाली एक एनर्जी है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, ये आपको सच्चाई क्यों नहीं बता पा रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं आपके बारे में, वो आपको क्यों नहीं बता पा रहे हैं, थोड़े से इनडिसाइसिव हो रहे हैं, जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा कि बोले कि नहीं बोले, जाए कि नहीं जाए, एक्शन ले कि नहीं ले, कैसी एनर्जी। सो पास्ट के कुछ दिनों से मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे इंसान बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं आप तक रीच करने का, लेकिन ये इंसान रीच नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और ब्लेस यू ऑल।